हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं बढ़िया हूँ, दिख रही है आप सभी के सामने। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग में कर्णप्रिया के खूबसूरत से नज़ारों से। तो दोस्तों अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ और आज मेरा पहला दिन है और मेरी दोस्त का तो तीसरा चौथा दिन है। तो आज देखते हैं कैसा कैसा होता है, क्या होता है, मतलब कितना बेटर फील होता है, कितनी पढ़ाई होती है, तो सब बताऊँगी मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल क्लास है, तो क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। और हमारे कॉलेज का लुक ना कुछ ऐसा है, ये देखो बहुत बड़ा कॉलेज है, उधर की साइड से भी है ये वाला। तो काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ के आ चुके हैं और आजकल एडमिशन भी हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। तो कई बच्चे आ रखे हैं कॉलेज में, ये देख सकते हैं आप, एडमिशन करने के लिए। और अभी तो टीम वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, वरना उन्होंने दिमाग ख़राब कर रखा है कि हमें वोट देना, हमें वोट देना। तो देखते हैं किस किस को हम वोट देते हैं, कौन कैसा काम करता है। तो दोस्तों अभी जाने बैठ गए हम घर की और देखो सामने से नदी का बहाव भी बहुत तेज़ है, बहुत आ रही थी दोस्तों। आजकल नदी इतनी तेज़ आ रही है ना, वो तो अभी ये लग चुके हैं, वरना पहले ये भी नहीं थे। तो खतरा था ऐसे में कॉलेज वाले बच्चों के लिए, मतलब कभी समझ रहे होंगे आप। पर अब लग चुके हैं तो बच्चों की हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और सामने पे सानू भी है। सानू कैसे लगा आज का क्लास पढ़ के? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मेरे को तो केमिस्ट्री लगी सबसे अच्छी, केमिस्ट्री की क्लास लगी। बाकी मेरे यहाँ कमज़ोर थे ना, तो दोस्तों मैं पहले टाइम पे जाना पड़ रहा है, वहाँ सीट ही नहीं मिल रही। तो हम टाइम पे गए ही नहीं। हम जैसे टाइम लग रहा, मतलब जैसे 10 बजे से क्लास होगी तो हम 10 ही बजे गए, तो हमें बहुत पीछे की सीट मिली दोस्तों। तो उतनी आवाज़ आ ही नहीं रही थी और मेरे को दिख भी नहीं रहा था। चश्मे फिट करने पड़ेंगे दोस्तों, अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था ब्लैक बोर्ड पे। तो ऐसी है, अगर आप भी जानना चाहते हो कॉलेज के लिए तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ ऐसे करके कि टाइम पे आओ तो आगे आगे आपको सीट मिलेगी। और दोस्तों ना ये गुफा बहुत ख़तरनाक है, मतलब ऐसा लगता है कभी हमारे ऊपर गिर ना जाए। क्योंकि यहाँ देखो इतना सारा पानी टपक रहा है, यहाँ से बहुत सारा, पूरा पानी पानी हो रखा है और बड़ी खतरनाक गुफा है दोस्तों। ये देखो ऐसे अंदर को है और सामने पे नदी। तो दोस्तों अभी हम कर्णप्रयाग में रुके ही थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो बहुत सारी भीड़ भी हो रही है और सरदारों की बाइक से कुछ टक्कर लग गई थी बस वाले पे, तो बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों ये प्लेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था, तो अभी तो बात चल रही है। भाई उनका मुंह देखना वहाँ देख। तो देखते हैं क्या क्या होता है। कैसे देख रहा हो वो जिसने काली पगड़ी पहन रखी, वो तुझे देख रहे हो भाई, तेरा फोन देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सरदारों की काफ़ी बाइकें और सब एक हो गए हैं और वहाँ पे सामने पे भीड़ देखो। गाइस देखो कितना सारा जाम लग रखा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर की ओर और बाकी काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है और बातचीत भी चल रही है। तो दोस्तों अभी पहुंच गई हूं मैं अपने वैन पे, अब जा रही हूं घर की ओर। और दोस्तों टाइमिंग ना 4 बज गई है, सुबह 9 बजे घर से निकल गई थी और अभी 4 बज रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत गाड़ी का रहता है ना, गाड़ी टाइम से नहीं मिलती है तो इसलिए इतनी लेट हो जाती है। और बाकी घर की ओर चलते हैं। और दोस्तों क्या ही बोलूँ, गर्मी से तो बुरे हाल हो गए थे जब तक हम बाज़ार में थे, मार्केट सिमली में। तो इतनी तेज़ धूप थी ना, तो क्या ही बोलूँ, पर अब थोड़ा बहुत बादल लगने लग गए हैं और मौसम भी थोड़ा ढका ढका सा हो गया, मतलब धूप नहीं लगी हुई है, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। और बाकी मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रखा है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि एक जगह पे बहुत सारी भीड़ थी, तो मैं आपको अब क्लियर कर देती हूँ। मतलब वहाँ पे मैंने बताया तो है थोड़ा बहुत, पर फिर भी हो ही जाता है, थोड़ा डाउट रहता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि वहाँ पे क्या हुआ ना कि सरदार की बाइक आ रही थी वो उधर से और इधर से मैक्स थी। तो सरदार की बाइक बहुत तेज़ी से आ रही थी और मैक्स वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, फिर भी सरदार ने वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बहुत बड़ा। तो सरदार अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, वो बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ। तो उसी कारण उनकी बहस चल रही थी, इतनी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश तो कर ही रही थी, पर क्या करें, मतलब फ़ोन में भी देख रहे थे ना, तो इसलिए डर भी लग रही थी कि कहीं कुछ बोल दे, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो भी नहीं बनाई ज़्यादा और बाकी आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो यही सब हुआ था और बाकी उनकी बहस चली रही थी। तो हमारी गाड़ी आ गई थी अब घर की ओर, तो बस
यही था दोस्तों। घर भी पहुंच गई थी और चाय भी पी ली है। अब चलती हूँ खेत की ओर, क्योंकि दादी ने मेरे को बोल रखा है कि खेत में आना और घास की पुली बनाऊंगी तो मैं उसको गौशाले लेके जाना। तो दादी का तो आगे मान नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेरी छोटी दादी है, यहाँ पे घास काट रही है। यहाँ पे काफ़ी घास हो रखा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप रास्ते में। तो दादी वहाँ पे काट रही है घास, है ना दादी? हाँ। तो दादी ने भी इतना सारा घास बना दिया। यही है दादी अभी तक? नहीं घास बनाया? नहीं। अच्छा, और भी बना रखा दादी ने? अच्छा, तो दादी ने आधा काट कूट के भी रोड में रखा है और बाकी मेरी दादी भी लगी हुई है सामने पे घास काटने पे। तो दोस्तों आपको बहुत दिन से खेत के नज़ारे नहीं दिखाए, तो नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हो रखे हैं खेत। नीचे वाले खेत में दाल के लगोले हैं और यहाँ पे सामने पे झंगोरा बो रखा है और सामने पे सनसेट भी हो रहा है ना दोस्तों, पर कहाँ बादलों की वजह से दिख भी नहीं रहा क्योंकि बादल लग गए हैं। और दादी ने भी बना दी देखो पुल्ली। और यहाँ पे दादी का गोसा है क्योंकि मच्छर भी काटने आ रहे, तो दादी ने गोसा भी जला रखा है ना दादी? मैंने बोला मच्छर काटने आ रहे तो आपने गोसा भी जला रखा है। तो इसी की बात करी थी दादी की, ये घास बना रखे हैं छोटी वाली दादी ने। तो ये देखो रोडों में ऐसे बना के ऐसे रख रखे थे। तो ये देखो दोस्तों मेरी दादी ने भी घास बना दिया है और आपको मेरी दादी आजकल बहुत दिन से मेरे ब्लॉग में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था और बनाने का मन भी नहीं करा थोड़ा 1-2 दिन, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा। तो मैं हाँ दादी क्यों हो रही हूँ मैं बिजी? नमस्कार दोस्तों, जो मैं पढ़ लगी हमने निशोद हैं हमने ने बोल तो कौन जोड़ के लाने ले। अरे यार आपने बोला क्यों नहीं? अब तो याद बोल पड़ने, अब दोबारा जाना घर। ये ने बोलिए कि घास काटे बोल दादी में कर लियो। अच्छा आप पहले इसको बोलो तब मैं ला लूँगी। तब लाऊंगी, पहले आप बात करो यहाँ। बात करो। हाँ बताओ कि क्या क्या हो रहा है आजकल, ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसे कुछ बोल रहे थे आप आगे। अरे तो आज आलो ये कना जाएगा उगना में खेत में ला जाएगा, खेत में ला जाएगा। अब उक्स लगियोंगो वे में अब ना आदमी अब थोड़ा वो में घास में ना जितना हो रखा आपके पीछे। वो तो हमारा भाषा से मतलब बोलना है कि हमारे यहाँ नाज नहीं हो रखा है। ये पकड़ कचरा है में। हाँ हाँ वो तो आपको देख ही रखा है व्लॉग में लोगों ने। व्लॉग में मैं जितने बार आप यहाँ आए हो मैं उतने बार आपको दिखाने पे लगी हूँ। ये देखो दोस्तों आज मेरी दादी यहाँ जा रही है दोस्तों, इतना बड़ा हो रखा ना कि वहाँ दिख भी नहीं रहा इंसान, अतः बोल दादी की हमारा नाच नहीं हो रखा। देख लो दादी के खल्ली की कुछ भी बोल रहे हो कि। ये देखो दोस्तों यहाँ पे रोड के साइड में देखो कितना घास हो रखा है। दादी ये रोड के साइड में कितना घास हो रखा, तुम काट क्यों नहीं रहे? अच्छा हाँ अच्छा, जब घास नहीं काटेंगे तो चूहे लगते हैं। अच्छा तो ये देखो घर से कंडी भी लेके आ गई मैं। अब दादी रख रही है इसमें घास। तो जुड़ा नहीं था ना। ये देखो कितना सारा घास बना रखा मेरी दादी ने दोस्तों। ये देखो किसान दादी है, किसान की किसान मसाण क्यों ना, मसाण तो रात आते भाई दादी। आप रात जाते हो इधर उधर हैं, रात तो आप टू पे बैठ जाते हो, तो फिर क्यों बोल रहे कि मसाण तो रात ही जाते भाई 12 बजे, है ना? चल रहा है हाँ। बोलना चल कि लाइक कमेंट करो शेयर करो तभी तो। हाँ कहा तो आपने बोला ही नहीं तो। बाप रे बाप बिजी दोस्तों याद है। आज तक मैंने सुना था कि लोग पढ़ने पे बिजी रहते हुए दादी खेत में बिजी है दोस्तों। ये तो पढ़ने थोड़ी खेत में भी बिजी हुई। और वो भी बिजी भाई, ऐसे नहीं कि हिंदी वर्ड कि टाइम नहीं है, बिजी नहीं, बिजी हूँ, पूरे इंग्लिश वर्ड भाई। हाँ बिना पढ़ाई के दादी ने बिजी सीख लिया है ना दादी? है ना दादी? दादी आपको कहाँ से पता कि बिजी बोलना है? बिजी नहीं बोलना तो क्या बोलना? बिजी हो रखे आप? अच्छा कितने बच्चों से ट्यूशन पढ़ाया आपने? बहुत बच्चों पढ़ा दिया।
खेत में बीजी हो रही क्यों है? बीजी नहीं है ना, खेत में बीजी बीजी हो रखे भाई। बीजी मत हो भाई आप। वो मत वो तो खेत काम कर चल। हैं? वो कौन लोग घास? अभी तो घर में भी है, जितना मेरा वेट नहीं है ना उससे ज्यादा इस कंडे का वेट हो जाएगा। खाली अंशन ना बाहर हो। ये भाई ये मत हो रहा कोई वो ना। अभी घर में भी तो है, ले जाई जाती मैं इसे। जितना मेरा वेट नहीं है ना उससे ज्यादा कंडे का वेट कर दिया आपने। घास पर नहीं काटे ले पर घास का कौन ले जा। घास का कंडा ले जा देती हूँ, खाली बोलूंगी ना तब घास नहीं काटी भाई। नहीं तो खाली बोलूंगी ना गौशाले में जाके कि मैंने काटा ही। मैंने काटा। हाँ, दादी का नाम नहीं। दादी का नाम नहीं। उस समय दादी का नाम नहीं, अपना नाम लिखा हुआ रखना उसमें। हाँ, हिंदी भी बोल रही भाई दादी। ये सब हिंदी में बात करते दोस्तों ज़्यादातर। देखो ले। दादी आप दादी तो बता दिया एक दिन, दादी कहाँ से आ रही थी? इंग्लैंड से। बस इंग्लैंड क्या लिया हैं? क्या लिया? दादी तो पहले दादी ने वो भी कर रखा ना, दादी क्या बोलते से राइफल हुईफल भी चला रखी ना आपने। आप मेरी दादी को ऐसी मत समझो दोस्तों, बहुत समझदार। गन के बारे में पूछो आप। फर्स्ट आ रही थी ना। फर्स्ट आ रही थी दादी अपने गांव में। कितने लड़कियों में आया फर्स्ट? अरे कल कितने लड़कियों में हो कि लगा छे बोल लगा छे तो अभी भी कोई दुश्मन आएगा मार दोगे आप उनको? नहीं मारेंगे तो उसको, तभी तो सिखाया इसलिए सरकार ने। देखो ले ले यार मैं तो देर होनी। अच्छा तो दादी को खेत की देर हो रही है और मेरे को बोली कंडल जाओ, तो चलो ले जाती हूँ। देखो दोस्तों कितना भारी है, कितना भारी बना रखा। कल का जता भाई कौन दो वो नहीं जाए तो ना ले जाए। हाँ है वो मूड मंगो। हाँ भाई वो भी है अभी। वो पूरे डबल चुको दोस्तों ये भी इतना बड़ा तो बना दिया है और नीचे पे 2 पुली और रखी है। बाप रे बाप, जान ले लेगी दादी मेरी आज। ले जाना तो है ही। और आपको ना भी मैं गौशाले में अपनी बाछियों से भी मिलाऊंगी और नंदी से भी मिलाऊंगी। बड़ा प्यारा है यार वो। तो दोस्तों मैं जिसकी बात करी थी, जिस नंदी की, तो इसी का नाम नंदी है और ये भी बहुत प्यारा है। देखो अब मस्त चरने पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत घास हुआ था तो मैंने सोचा चरने को छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोबारा देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।